Hello student, hope so you are good by the grace of God और आई एम ऑल्सो गुड। आई एम सोफिया अकील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेस्ट सोफी नर्सिंग। और इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ रहे थे पैथोफिजियोलॉजी को रीड किया था हमने, उसका ऑब्जेक्टिव 1 किया था। आज ऑब्जेक्टिव 2 तो नहीं हम लोग करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव 1 का ही पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर है कॉमन बर्थ डिफेक्ट रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये कौन से ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो कि कॉमन होते हैं किसी भी टाइम पे, यानी कि बर्थ के टाइम पे या ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कह सकते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी पार्ट 2 है ये हमारा। BSN का प्रोग्राम है, ये एक सब्जेक्ट है और यूनिट 1 है, उसका ऑब्जेक्टिव 1 है और ऑब्जेक्टिव 1 का पार्ट 2 जो कि जिक्र कर चुकी थी मैं आपके साथ। और नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 को अगर हम लोग देखते हैं, इसके अंदर जिन चीज़ों पर हम लोग गौर करेंगे वो है कॉमन बर्थ डिफेक्ट है। ऑब्जेक्टिव 2 की अगर हम लोग 1 की बात करते हैं तो कॉमन बर्थ डिफेक्ट रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें स्पाइनल बाइफिडा को रीड आउट करेंगे, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट क्या है, किडनी डिफेक्ट क्या है, हार्ट डिफेक्ट क्या है, इन सब को हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, रीड आउट कर लेंगे। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसके अंदर क्या देखना है हमने, जेनेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कंजेनाइटल डिफेक्ट आर important at all level of the health are care because they affect all age group and can involve जेनेटिक एंड कंजेनाइटल डिफेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारी हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि ये अफेक्ट करती हैं किसी भी ग्रुप पर। ग्रुप के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एज ग्रुप जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी एज ग्रुप इस पर उस पर ये डिजीज़ अफेक्ट कर सकती है। ऑलमोस्ट जो बॉडी है इन्वॉल्व क्या होता है, उसके टिश्यू और ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और ये इसीलिए से जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है कि ये जीन से रिलेटेड होता है, क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, और वो किस पर असर करते हैं, टिश्यू और ऑर्गन पर। कंजेनाइटल डिफेक्ट सम टाइम कॉल्ड बर्थ डिफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एट बर्थ हो सकता है या फिर आफ्टर बर्थ हो सकता है, इसलिए ऑल एज ग्रुप को वाले जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जेनेटिक एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव भी हैं, उसको हमने देखा है कौन कौन से हैं जो कि डेवलप होते हैं लाइफ के अंदर। स्पाइनल बाइफिडा की बात की है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की बात की है, किडनी डिफेक्ट की बात की है, हार्ट डिफेक्ट की हमने बात की है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पाइनल बाइफिडा है क्या चीज़ है, कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है जिसमें स्पाइनल बाइफिडा होता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, स्पाइन के ऊपर एक इस तरह से बना हुआ है, लाइक ब्लिस्टर कह लें इसको, एक अगर उर्दू में बोलते हैं फोड़े लाइक जो है, या इसमें वाटर है या कोई ज़ख़म है बड़ा सा। और अगर हम लोग इसका स्कैन करके देखते हैं तो क्या हुआ है कि जो वॉल इसकी नीरो की जो स्पाइनल की जो एक कोड है वो क्या हुई है, वो अपनी जगह जैसे नॉर्मल स्ट्रेट होती है, ये क्या हुई, ये यूं कर्व करके और फिर जो है ये आ रही है, और ये अपनी जगह उसने छोड़ दी क्योंकि इसमें फ्लूइड फिल है। अब स्पाइनल बाइफिडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पाइनल बाइफिडा बेसिकली spina bifida is a birth defect that occur when this
स्पाइन एंड स्पाइनल कोड डोंट फॉर्म प्रॉपरली, यानी कि ये फॉर्म नहीं होती, ये प्रॉपरली नहीं बनती। अब स्पाइनल बाइफिडा अगर हम लोग देखते हैं, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट इज स्पाइनल बाइफिडा, क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बेबी जब बन रहा होता है, जो फिटस की कंडीशन में होता है, तो उस वक्त क्या होता है, वो डिफरेंट स्टेजेस से मिलकर क्या करता है, एक बेबी बनता है। अगर हम लोग देखते हैं उन स्टेजेस को, तो वो क्या होता है, जब माँ के पेट में ही होता है तो वो स्टेजेस में सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर क्या होता है, फिटस बनता है। और ये जब एम्ब्रियो या एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब ओवम और स्पर्म की फ्यूजन्स होती हैं, तो फिर उस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं जाइगोट में, और जाइगोट क्या होता है, वो फिर 8 दिन के अंदर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और उस टिल बर्थ तक जो होता है, यानी कि 8 दिन के अंदर जाइगोट बनता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो फिर फिटस में कन्वर्ट होता है, और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसे फिटस बोला जाता है, जब तक वो यूट्रस के अंदर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्पाइना बाइफिडा की क्या है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्यों ये फ्यूजन इसकी क्यों नहीं होती, न्यूरल ट्यूब में एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है। और एम्ब्रियो की स्टेज में जब होता है, जाइगोट के बाद 1 हफ्ते का दिन होता है, यानी कि 8 दिन के ड्यूरिंग 8 डेज में क्या होता है, 3 जर्नल लेयर्स इसके ऊपर जो है डेवलप होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, बनती हैं, जिसे एक्टोड्रम कहते हैं, मेसोड्रम कहते हैं और एंडोड्रम कहते हैं। बेसिकली ये जो स्पाइनल बाइफिडा है, ये बेसिकली होता है न्यूरो ट्यूब का अफेक्ट होता है, जो कि हम बात कर रहे हैं ये स्पाइनल बाइफिडा के अंदर। ये न्यूरो ट्यूब जो है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुई, और इसका रिलेशन किसके साथ होता है, नर्व न्यूरॉन्स के साथ, ब्रेन और स्पाइनल कोड के साथ होता है। और ये इनकी फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, ये तीनों लेयर्स की। इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे तीनों लेयर्स को। इसको अगर आपने देखना है तो एक और वीडियो मैं बना दूंगी, आप कमेंट्स बॉक्स में बता दें, ताकि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम यानी कि कम्प्लीटली जो है हम स्पाइनल बाइफिडा को देख लेंगे, और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीनों लेयर्स क्या होती हैं, ये एक्टोड्रम बनाती है न्यूरो ट्यूब को, और ये सेंट्रल ब्रेन हमारा जो सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, जिसके ज़रिए ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को ये कंट्रोल कर रही होती है, उसके फंक्शन को कम्प्लीटली जो है ये इसी पर डिपेंड कर रहा होता है। और उसी के अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, उसी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस रीज़न में क्या होता है, स्पाइनल बाइफिडा होती है। इट्स अ टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देन न्यूरल ट्यूब इज़ द स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसा कि यहाँ पे ये बताया है, इसको रीड आप कर सकते हैं, इसको डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की, तो ड्यूरिंग ये भी डिफेक्ट होता है कि उसके ऑर्गन्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं बनते, और ये ऑर्गन्स जो हैं उस वक्त ये तीनों लेयर्स जो मैंने बात की थी, 3 जर्नेल्स हैं जो कि अफेक्ट करती, जो फॉर्मेट करती हैं, फ्यूज करती हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को। और अगर उनके अंदर कोई डिफेक्ट आता है, देन क्या होता है, ये जैसे क्लेफ्ट लिप है, इसके साथ अंदर पैलेट जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये 1 भी हो सकता है क्लेफ्ट लिप, और बोथ भी हो सकता है। इसके अलावा जो है, इसको हम देख लेते हैं वापस से, ये जैसे यहाँ पे एक सिंगल है, डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, और कभी कभी ये पूरा ही इन्वॉल्व होता है, नीचे वाला लिप, ऊपर वाला, और क्लेफ्ट पैलेट भी जिसे बोलते हैं, वो भी पैलेट जो हमारा तालू जिसे उर्दू में बोलते हैं, वो भी डिफेक्ट करता है, वो जुड़ नहीं पाते, ये ऑर्गन्स जो हैं, टिश्यूज जो हैं, जुड़ नहीं पाते। लेकिन एक टाइम पे आके क्या करते हैं, इनको ऑपरेट करके डॉक्टर वो इनको जोड़ देते हैं, और नॉर्मल बच्चा जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देता है। और क्या होता है कि
ड्यूरिंग, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसके ये, क्योंकि जब वो सक करता है फीड तो वो सक प्रॉपरली नहीं कर सकता, क्योंकि फीड डायरेक्ट उसके पेट में नहीं जाती, वो या तो नेज़ल नाक के ज़रिए बाहर आ जाती है या प्रॉपर वो सकिंग पावर नहीं होती। तो उसको उस वक्त तक क्या करते हैं, ट्यूब डाल दी जाती है जिससे बच्चा फीड करता है, और कुछ टाइम के बाद जो मुनासिब लगता है तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करके इनको वो जॉइंट कर देते हैं। ये डिफरेंट ओपनिंग है, ये जो है आप देख रहे हो ये पैलेट है, ओपनिंग इन रूफ जिसे बोलते हैं, जो मुंह के अंदर छत होता है ज़ुबान के ऊपर, वो पूरा यहाँ पे सिर्फ पैलेट जो है वो इन्वॉल्व है, और यहाँ पे लिप एंड पैलेट दोनों इन्वॉल्व हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा किडनी डिफेक्ट भी होता है। किडनी डिफेक्ट जो है ये किस तरह से होता है। किडनी डिफेक्ट ये ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर हो जाती है। अब ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्ट किडनी डिजीज़ है क्या? इज इनहेरिट कंडीशन दैट कॉज स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड cysts to develop in the kidneys। जी इसको इसलिए स्लो बोल रही हूँ कि ताकि हमें समझ आ जाए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर किडनी के अंदर फिल हो जाते हैं, एक लाइक हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जैसे सैक बन जाते हैं, और उन सैक के अंदर थैलियाँ बन जाती हैं किडनी के ऊपर, और उन थैलियों के अंदर फ्लूइड भर जाता है जिससे किडनी डिफेक्ट कहते हैं। ये ड्यूरिंग बिफोर बर्थ बेबी में हो सकता है या आफ्टर बर्थ भी ये कंडीशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन इनहेरिट यानी कि इनहेरिट एट बर्थ टाइम जो है वो कह रहे हैं कि ये बर्थ के वक्त होते, कंजनाइटल जिसे कह सकते हैं, कंजनाइटल डिजीज़ है। द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड किडनी इलनेस ADPKD हम लोग इसलिए इसे बोलते हैं, इसको हमने शॉर्ट कर दिया ऑटोसोमल डोमिनेट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को। कॉजेस टू फॉर्म द किडनी इट अकर अबाउट 1 in 800 पीपल, यानी कि ये 800 1 से 800 लोगों तक होने के चांसेस होते हैं। और ये किस तरह होती है, ये पेरेंट्स से बच्चों में जनरेट होती है, बच्चों में आती है ये डिजीज़। लास्ट हम लोग देख लेते हैं हार्ट डिफेक्ट। हार्ट डिफेक्ट के अंदर देखते हैं तो सर्टेन जेनेटिक हार्ट डिजीज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन डेथ, यानी कि ये डेथ का सबब भी बनते हैं। अब हार्ट डिफेक्ट किस तरह से होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है या आफ्टर डिलीवरी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर जो है, जैसे राइट और लेफ्ट एट्रियम होता है, उसके दरमियान एक सेप्टम होता है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। उस सेप्टम के अंदर क्या होता है, वो प्रॉपरली जॉइंट नहीं हो पाता, वो जुड़ नहीं पाता, और वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रह जाती है जिसे आम ज़बान में सुराख कहते हैं, दिल के अंदर सुराख। और जब वो सुराख आ जाता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपरली हमारे हार्ट से हमारी बॉडी तक नहीं पहुँच सकता, और इवन के हार्ट को भी नहीं पहुँचता, तो वो प्रॉब्लम करता है। और बहुत कम जो है इसे सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, और बहुत कम ब्लड जो है सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिलता है बॉडी को। लेकिन इसको सर्जरी के बाद इसको भी रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा जो है 3 चीज़ें होती हैं जिनको देखा जाता है। एक तो मैंने बात की कि सेप्टल डिफेक्ट है, सेकंड जो है राइट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो वॉल्व जो हैं वो प्रॉपरली जो है, जो एक नॉर्मल साइज़ या नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बनता, या तो बहुत थिन हो जाती हैं ड्यू टू कंजनाइटल डिजीज़ या जो भी उसका है प्रॉब्लम, तो वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं या बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, या कंट्रैक्शन उनकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से भी प्रॉपर बॉडी को ब्लड नहीं
पहुंच पाता और ये रीज़न बनता है डेथ का, और ये रिस्क होता है, रिस्क फॉर डेथ होता है। और थर्ड बात जो है वो हार्ट वेसल्स हैं जो कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। ये 3 डिफेक्ट हैं जो कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ले सकता है या आफ्टर, ये भी जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि ये एज किसी भी एज में हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है और बच्चों को भी ये डिजीज़ हो सकती है और वो कंजेनाइटल डिफेक्ट में जा सकते हैं। होप सो मेरा ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको जो है आप शेयर किया करें। आप बिल्कुल इसको शेयर नहीं करते तो फिर मोटिवेशन नहीं होती कि भाई हम न्यू वीडियो बनाएं। तो काइंडली इसको आप देखें, पढ़ें और इसको सुने, और जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट है, तो मैं ताकि उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में। तो जब तक दें इजाज़त, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।